अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ज्ञात करने का मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मीन मतलब औसत निकालना है हमको एरिया का। भाई बोल तो रहा है वो मीन सेक्शनल एरिया मेथड। इसमें एरिया का आपको मीन निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। देखो ये कब प्रयोग किया था, समझो यहाँ पे। देखो मीन सेक्शनल एरिया मेथड अगर वॉल्यूम निकालने का पूछे, बोले कि वॉल्यूम ज्ञात करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, तो ये होता है, सबसे उपयुक्त विधि यही होती है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ये कब प्रयोग किया जाता है? यदि दोनों सिरों का क्षेत्रफल असमान हो। मान लो ये कोई चीज़ दे रखी है ऐसे, एक सेक्शन हमारा ये, एक सेक्शन ये, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो असमान है। उस कंडीशन में हम सबसे उपयुक्त विधि प्रयोग करते हैं वॉल्यूम ज्ञात करने की, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ये बहुत ही सरल विधि है। कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो उसने क्या बोला है, मीन सेक्शन एरिया, एरिया का मीन निकालना है। तो A1 प्लस A2/2 मीन निकल गया इंटू एल। ठीक है, ये तो होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू एल या AM इंटू एल। AM क्यों? क्योंकि हमने इसका मीन निकाला है। M मतलब मीन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या समझोगे कि मीन सेक्शनल एरिया मेथड से वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है V=A1 प्लस A2/2 इंटू एल, या इसको हम पूरे को AM बोल सकते हैं क्योंकि हमने मीन निकाला है, AM इंटू एल। ठीक, यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा और A2 क्या अलग अलग वैल्यू रख देंगे। A1 को बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर, A2 का BD2 प्लस SD2 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एट इक्वल इंटरवल। ये कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम ज्ञात करने का जो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता है वो बताइए। अगर एक ही सीरीज में बहुत सारे एक समान अंतराल पर क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखें तो ये हो जाएगा। भाई आप इतना याद रखो, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या होता है एरिया वॉल्यूम ज्ञात करने का। देखो ये होता है V=L इंटू कोष्टक में A1 प्लस AN/2, मतलब पहला एरिया और अंतिम एरिया का आधा निकल गया AM। ठीक, प्लस A2 A3 प्लस AN-1 रट लेना फॉर्मूला लिख लिख के। दूसरा इसका फॉर्मूला हो जाता है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला वॉल्यूम ज्ञात करने का। तो V= इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, L/2 कोष्टक में A1 प्लस AN प्लस 2 कोष्टक में A2 A3, तो ए यहाँ पे आ चुका, तो यहाँ से A2 दूसरा करेंगे A2 A3 A4 AN-1। ठीक, अब इस विधि को हम एंड एरिया मेथड भी कहते हैं। ट्रेपेजॉइडल फार्मूले को हम एंड एरिया मेथड भी कहते हैं। मृदा कार्य में मास हॉल डायग्राम मृदा कार्य और हॉलेज के संचयी आयतन को दर्शाता है। भाई अर्थवर्क को जब हम कार्य करते हैं उसमें मास हॉल डायग्राम जो होता है वो मृदा कार्य को और हॉलेज के संचयी आयतन को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। आई बात समझ? मिट्टी का वॉल्यूम ज्ञात करने का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड क्या होता है। देखो यह विधि तब प्रयोग होती है जब सड़क या नहर की पूरी लंबाई और चौड़ाई ढाल आदि नियत रहता है। मतलब पूरी लंबाई में जो लंबाई और चौड़ाई है ना उसका ढाल नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब प्रयोग करते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। यह विधि अनियमित आकृति के क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। पूछे कि कौन सी विधि है जो वॉल्यूम ज्ञात करने की है और वह विधि अनियमित आकृति के क्षेत्रफल के लिए होती है, तो वो आप लगाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड का फॉर्मूला? V=BD प्लस, पढ़ चुके ना क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर्मूला क्या होता है, BD प्लस SD का स्क्वायर इंटू एल। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रिज्मोडियल फार्मूला। यह विधि अधिक परिशुद्ध मान प्रदान करती है। प्रिज्मोडियल फार्मूला जो होता है वो सबसे अधिक एक्यूरेट मान प्रदान करता है। इस विधि में विषम खंड स्थिति में गणना की जाती है। जब आपके खंड विषम हो तब ये प्रयोग किया जाता है, और समान खंड की स्थिति में अंतिम खंड की अलग से गणना की जाती है। देखो फॉर्मूला याद रख लो इसका, क्या क्या क्वेश्चन है। प्रिज्मोडियल फार्मूला होता है L/3 कोष्टक में पहला और लास्ट का एरिया, पहला एरिया और अंतिम एरिया, प्लस 4 कोष्टक में सम 2 कोष्टक में विषम। ठीक, सम वाले में एक के बाद n-2 आएगा, विषम वाले में एक साथ n-1 आ जाएगा। इसको दोबारा देख लो हिंदी में, L/3 कोष्टक में पहला और अंतिम क्षेत्रफल का योग प्लस 4 कोष्टक में सम क्षेत्रफल
2 कोष्टक में विषम क्षेत्रफल। ये हमारा होता है प्रिज्मेटिकल फॉर्मूला। और याद रखना, प्रिज्मेटिकल फॉर्मूले को हम सिम्पसन रूल भी कहते हैं। प्रिज्मेटिकल मेथड को सिम्पसन रूल भी कहते हैं। ठीक है, एक तो इसका फॉर्मूला यही हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, प्रिज्मेटिकल फॉर्मूला। दूसरा हमारा ये होता है ये L/6 कोष्टक में A1 + A2 + 4AM, दोनों में कोई भी लगा देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AM तो आप निकालना जानती हो ना। यहाँ पर AM क्या है, BDM + SDM का स्क्वायर। ठीक, और DM क्या होता है, D1 + D/2, जानते हो। अच्छा, दोनों में कंपेरिजन पूछे ना, ये वॉल्यूम ज्ञात करने का जो प्रिज्मेटिकल फॉर्मूला होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है ट्रेपेजॉइडल से। याद रखना इस चीज़ को, प्रिज्मेटिकल फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा होता है ट्रेपेजॉइडल से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा कार्य की गणना करना है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आपको मृदा कार्य की गणना करना है तो 2 फॉर्मूले हैं, जब फुली कटिंग में हो और फुली भराई में हो। देखो, ये फुली भराई में है, ये फुली कटिंग में है, सॉरी ये फिलिंग में है, फिलिंग, ये कटिंग में है। देखो फॉर्मूला, देखो, तो कटाव और भराव में क्षेत्रफल पूछे ना, तो एरिया क्या होता है, एरिया SB² + R² कोष्टक में 2BD + SD²/R²-S²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसी एरिया में मल्टीप्लाई L से कर देंगे तो ये वॉल्यूम निकल, एक याद कर लो बस भाई। वॉल्यूम मेरा और क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई। तो लंबाई यहाँ पर आ गई, एरिया हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे लिख देंगे इसको। अब एरिया याद कर लो बस। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा की कटाई और भराई के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू SB² + R² कोष्टक में 2BD + SD²/R²-S², ये होता है। हाँ, अगर कंडीशन अगर बदल जाती है कि पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग, आंशिक कटाव और आंशिक भराव बोल देगा, जैसे मतलब एक ही सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे आंशिक कटिंग और आंशिक फिलिंग करके दे रखा है। इस कंडीशन में कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, देखो, आंशिक कटाव के लिए वॉल्यूम, मिट्टी का वॉल्यूम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 कोष्टक में B + RD²/R-S1 × L। यहीं अगर फिलिंग बोल देगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ प्लस था ऊपर वो माइनस कर दें, नीचे माइनस ऊपर ही माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, नीचे S2 हो जाएगा।